क्या हो अगर कोई शैतान अपने मजे के लिए लोगों को मारता हो और वहाँ के गांव वाले उसको अपना भगवान मान ले। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। मूवी शुरू होती है एक तालाब से। हम देखते हैं शूशैंग अपने पिता के साथ तालाब में मछली पकड़ने आया है और उसको लगता है कि उसको कोई पुकार रहा है। जब वो चारों तरफ देखता है तो उसको तालाब में एक परछाई दिखती है, पर शूशैंग पहचान नहीं पाता। दरअसल शूशैंग उस आवाज से डर रहा था। वो अपने पिता से भी बोलता है, पर शूशैंग के पिता ध्यान नहीं देते और वो मछली पकड़ने के लिए उस तालाब में कूद जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो निकलते हैं तो उनको कोई मछली नहीं मिलती। शूशैंग अपने पिता को नाव में बुलाने लगता है। जब उसके पिता नाव में चढ़ते हैं तभी पीछे से वो शैतान शूशैंग के पिता को घसीट लेता है और उनको पानी के अंदर बड़ी बेरहमी से मार देता है। फिर वो शैतान शूशैंग के पास आता है, पर शूशैंग एक चप्पू से उसको दूर हटा देता है। ऐसे ही वो बचते बचाते अपने गाँव आ जाता है। कहानी शिफ्ट होती है 10 साल बाद। हम देखते हैं शूशैंग बड़ा हो गया है और वो अपने गाँव में रहता है। उस गाँव में ज्यादा लोग नहीं है, 100 से 70 लोग हैं, पर उनमें से एक बुजुर्ग है। उनको सब अंकल बोलते हैं। वो बुजुर्ग आदमी सबको शैतान के बारे में बताता है, पर किसी को विश्वास नहीं होता। दरअसल अभी तक शूशैंग ने और अंकल ने ही वो शैतान देखा है और गांव के किसी लोग ने वो शैतान नहीं देखा। इसी वजह से कहानियां तो बहुत सी हैं उन लोगों को बताने के लिए, पर वो सब विश्वास नहीं करते इन लोग के बात के ऊपर। गाँव में एक लड़की भी देखते हैं हम। उस लड़की का नाम लेन है। लेन को उस गाँव में सभी पसंद करते हैं, पर शूशैंग तो कुछ अलग है। शूशैंग उसको प्यार करता है। लेन के पिता शूशैंग को अपनी बेटी से दूर करते हैं। तभी उतने में एक आदमी दौड़ता हुआ गांव में चिल्लाता है, नदी में एक लाश है, जाके देखो। उसका तो फेस भी नहीं है। पूरा गांव जब नदी के किनारे जाता है तो वो देखता है बड़ी बेरहमी से उसको किसी ने मारा है और उसका चेहरा भी नहीं है। अंकल बोलते हैं ये किसी ने नहीं, ये पानी के देवता ने मारा है और वो अब वापस आ गया है। वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो गाँव का एक आदमी बोलता है, अंकल तो आप ही बताइए, आप तो तजुर्बेकार हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो अंकल बोलते हैं वो देवता है, हमें उसको एक बलि देनी होगी। तभी उतने में एक आदमी आता है। वो बोलता है कि पानी का राक्षस है, ना कि देवता, हम उसको क्यों कोई बलि देंगे? आप इस गांव के बुजुर्ग हैं और आप ही इतनी घटिया बात कर रहे हैं। वो कोई देवता नहीं है, वो एक पानी का शैतान है। वो एक आदमखोर है और उसने बहुत से लोगों को बहुत बेरहमी से मारा है। कितने बच्चों को उसने अनाथ कर दिया। अंकल आप उसको देवता बोल रहे हैं? शूशैंग इन सब की बकवास सुनते हुए गुस्सा रहा था और फिर वहाँ से चला जाता है। शूशैंग देखता है कि लेन का छोटा भाई नदी के किनारे एक बतख का शिकार कर रहा था। तभी पीछे से शूशैंग आता है और उस बच्चे से बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हें पता नहीं खतरा है, बेटा तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो बच्चा वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं बतख का शिकार वो शैतान कर लेता है। शूशैंग लेन के पास जाता है और बोलता है, तुम पानी के किनारे मत जाना, क्योंकि वहाँ एक शैतान आ गया है और उसी शैतान ने उस आदमी को मारा है जो अभी नदी के किनारे मिला है। बस मेरी तुमसे यही गुजारिश है कि तुम अपना ख्याल रखना। सीन शिफ्ट होता है रात में। हम देखते हैं लेन और उसके पिता आवाज दे रहे हैं किसी को। गांव वाले पूछते हैं आखिर क्या हुआ? लेन के पिता बोलते हैं लेन का छोटा भाई नहीं मिल रहा। तभी शूशैंग बोलता है, मैंने तो उसको कहा था जाने के लिए, पर वो नहीं गया क्या? सभी उस बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं। तभी लेन के पिता की आवाज आती है। सब देखते हैं तो लेन के पिता रो रहे हैं। दरअसल लेन के पिता के पास अपने बच्चे की डेड बॉडी थी और वो पानी में थी। तभी वो बूढ़े अंकल आते हैं और बोलते हैं, मैंने कहा था वो पानी का देवता बहुत खतरनाक है, उसे हमें खुश करना होगा। अगर हम उसे खुश नहीं करेंगे तो पूरे गांव को खत्म कर देगा। अगले दिन गांव के लोग उसके लिए एक भेंट रखते हैं, जैसे कोई जानवर का सर और कई मछलियां, और उसकी पूजा करने लगते हैं। उस जगह गांव के सभी लोग होते हैं, पर वहाँ शूशैंग और उसका भाई नहीं होता। वो दूर से खड़े होकर ये सब ड्रामा देख रहे होते हैं। तभी लेन के पिता वहाँ आते हैं गुस्से में और वो सभी मूर्तियों को लात मारते हैं और जो भी भेंट रखी होती है उसको फेंक देते हैं। वो अंकल बोलते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम गांव के लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। हमारे देवता अगर गुस्सा गए तो वो सभी को मार देंगे। दरअसल उस आदमी को ना इस देवता के ऊपर, ना पूजा पाठ और ना कुर्बानी के ऊपर कोई भरोसा नहीं होता। गांव के लोग उस आदमी को हटा देते हैं वहाँ से। अगले दिन गांव में बहुत आवाजें आती हैं। जब सभी जाके देखते हैं, लेन के पिता उस नदी में खड़े होते हैं एक नाव के ऊपर और बहुत सा बारूद और बहुत से विस्फोटक लेके उस नदी में जला जला के डालते हैं। दरअसल अब उनको अब विश्वास हो गया है कि उस शैतान को ऐसे ही मारा जाएगा। इसी वजह से वो ये सब करते हैं और अंकल वहाँ से चिल्लाते हैं, ये सब मत करो, अगर तुमने सब नहीं रोका तो तुम्हारे साथ गलत होगा। तभी गांव वाले उस आदमी को पकड़ के खंबे में लाके बांध देते हैं। तभी वहाँ शूशैंग और लेन दोनों आते हैं। उनसे बोलता है शूशैंग, हमें पता है कि आप उस शैतान को मारना चाहते हैं, पर वो पानी के शैतान को आप अकेले नहीं मार सकते। वो आदमी ये बात सुनता है, शूशैंग को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है और शूशैंग वहाँ से चला जाता है। गाँव के पानी में भी कुछ
हलचल दिखती है। दरअसल उस पानी में अब वो पानी का शैतान है। वो पता नहीं इस गांव में अब क्या करेगा आके। वो पानी का शैतान उस गांव में आ जाता है और उस जगह जाता है जहां लेन के पिता बंधे हुए हैं। उस शैतान को आते हुए लेन के पिता भी देख लेते हैं, पर वो बंधे हुए होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। वो शैतान उस खंबे के ऊपर आ जाता है और अपने मुंह से उसका पूरा मुंह खा जाता है। सीन शिफ्ट होता है सुबह। हम देखते हैं लेन अपने पिता के लिए नाश्ता ला रही है। जब वो आके देखती है तो उसके पिता का सर ही नहीं। लेन ये सब देख के बहुत डर जाती है और घबरा के वहाँ से चली जाती है। फिर गाँव में एक मीटिंग होती है। अंकल बोलते हैं कि हमें उस पानी के देवता को एक बलि देनी ही होगी, पर वो बलि हम देंगे किसकी? अंकल लेन का नाम लेते हैं और बोलते हैं बलि वो ही देगी। सारे गाँव वाले राजी हो जाते हैं, पर सुशैंग मुखालफत करता है, बोलता है नहीं, हमें उसकी बलि नहीं देनी चाहिए। तभी हम देखते हैं लेन वहाँ आती है और बोलती है मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ और मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपका देवता कितना अच्छा है और मेरे पिता को, मेरे भाई को उसने क्यों मारा। सुशैंग लेन से बोलता है तुम सही नहीं कर रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे धोखा देने की सोच रही हो। लेन बोलती है नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पिता को उसने मारा और मेरे भाई को भी मारा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। सुशैंग उन दोनों के पास आता है और बोलता है कि क्या आपको नहीं पता कि वो एक शैतान है? आप उसको देवता क्यों बोल रहे हैं और आप कैसे कर सकते हैं? किसी मासूम को उसको दे देंगे और वो इस इंसान को मार देगा। सुशैंग उस अंकल से भी बोलता है आप तो इस गांव के बुजुर्ग हैं, क्या आपको इतनी अकल नहीं है कि आप किसी इंसान को मार दें? पर वो बात सब नहीं सुनते और सुशैंग को पकड़ के वहाँ से हटा देते हैं। अगले दिन लेन की कुर्बानी देनी होती है, तो उसी रात सुशैंग लेन से मिलने जाता है और बोलता है तुम ये क्या करने जा रही हो, तुमने ये गलत कर रही हो। पर लेन बोलती है मेरे पिता मेरे लिए अजीज थे और मेरा छोटा भाई वो मेरे लिए जान था, उन दोनों को उस शैतान ने मार दिया, अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। सुशैंग फिर वहाँ से चला जाता है। सुशैंग एक बक्सा निकालता है, उसमें वो हथियार था जो उसके पिता का था और काफी साल से वो हथियार नहीं चला, अब उसके चलने का समय आ गया है। दरअसल सुशैंग ने अब कसम खा ली है कि उस शैतान को वही मारेगा और सुशैंग अपने घर में बहुत सा ट्रैप बना देता है उस शैतान को पकड़ने के लिए। उस पानी के शैतान को मारने के लिए बहुत प्रैक्टिस करता है और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। सुशैंग अपने दोस्तों से मिलता है और मदद मांगता है। सुशैंग की सभी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं लेन को तैयार करके उस शैतान के हवाले करने के लिए भेजा जाता है। लेन एक चाकू लेके जाती है। दरअसल लेन को लगता है कि वो शैतान को मार सकती है, इस वजह से वो चाकू एक हथियार का काम करेगी। तभी वहाँ सुशैंग आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं किसी मासूम को नहीं मरने दूंगा, और लेन को रोकने लगता है। सुशैंग उन गाँव वालों से बोलता है उस शैतान ने मेरे पिता को ही मारा था और मुझे आपका साथ चाहिए। पर ये बात सुन के गाँव वाले आगे नहीं बढ़ते और सुशैंग की बात ध्यान से सुनते रहते हैं। तभी वहाँ कुछ लड़के बाहर आते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और उस बोर्ड में वो प्लानिंग बनती है कि हम उस शैतान को कैसे पकड़ेंगे। सुशैंग एक मांस के टुकड़े को जंजीर में बांध के उस नदी में डालता है और बोलता है जरा सी भी हरकत हो तो जंजीर तुम घसीट लेना और वो शैतान कब्जे में आ जाएगा। सभी लोग मुसलसल वो तालाब में ध्यान से देखते हैं और जंजीर के ऊपर भी ध्यान देते हैं। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी सी हरकत होती है और वो जंजीर खिंचती चली जाती है। सुशैंग और उसके साथी जब वो जंजीर निकालते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें मांस का टुकड़ा नहीं है और वो समझ जाता है कि शैतान आ चुका है। तभी उसमें से एक आदमी आगे बढ़ता है और बोलता है क्या मैं जाके देखूं पानी में शैतान आया है कि नहीं आया। सुशैंग मना करता है, फिर भी वो आदमी पानी में कूद के जाके देखता है और बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद बोलता है शैतान तो अभी नहीं आया और आने लगता है। फिर नीचे से उस आदमी को घसीट लेता है वो शैतान और उसकी मुंडी तोड़ के बाहर फेंकता है उसकी नाव में, और वो सर देख के सब चौंक जाते हैं। फिर वो पानी का शैतान बाहर निकलता है, नाव पे किसी आदमी पे हमला करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वो किसी को पकड़ता है, फिर मारता है, फिर किसी को पकड़ के पानी में घसीटता है और उन्हीं के सामने उसका वो सर खा जाता है। सब देख के चौंक जाते हैं और काफी डर जाते हैं। सभी उसको मारने की कोशिश करते हैं, पर वो इतना फुर्तीला होता है कि उसको एक भी तीर नहीं लगते और ना भाले लगते हैं। फिर वो हमला करता है नाव में। नाव के सभी लोगों को वो बहुत बेरहमी से मारता है। किसी इंसान को वो पंजा मारता है तो किसी को वो काटता है। उस शैतान से बचने के लिए सभी अपने भाले यूज करते हैं, पर उसको एक भी भाला ना उसको कोई तीर लग रही थी और वो सभी हमले से बच रहा था बड़ी आसानी से। सुशैंग भी घबरा जाता है कि आखिर हम इसको मारेंगे तो मारें कैसे। फिर वो पानी में कूद जाता है। सभी सोचते हैं कि वो चला गया और नीचे की तरफ ध्यान देने लगते हैं, पर वो पानी का शैतान उस खंबे में था जो उस नाव में लगा था और लेन के ऊपर वो हमला करने जाता है। तभी सुशैंग उसको धक्का दे देता है और वो पानी का शैतान बहुत दूर जाके गिरता है। सुशैंग फिर उसके ऊपर भी
हमला करता है और उसको लात और घूसे से भी मारता है, पर इस मार का उस शैतान के ऊपर कोई असर नहीं होता। सभी लोग एक जाल उठा के उसकी तरफ फेंकते हैं और वो जाल में पकड़ लिया जाता है, पर वो इतना ताकतवर है कि उस जाल को फाड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर वो सब घर आ जाते हैं और प्लान बनाते हैं उसको पकड़ने का। तभी उनमें से एक साथी बोलता है, मैं साथ नहीं दे सकता, मुझे बेमौत नहीं मरना। जब वो बाहर निकलता है तो शैतान उसको भी मार देता है। वो पानी का शैतान अब उन लोगों को ही मारेगा जो अभी उसको मारने आए थे। पानी का शैतान गाँव आके शोशैन के घर आता है और वो खिड़की से देखता है एक आदमी को और उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो देख के बहुत बौखला जाता है। दरअसल वो कोई आदमी नहीं था, वो एक घास का पुतला था और ये सब शोशैन का प्लान था। ये सब करते हुए शोशैन उसको एक पाइप से भी देख रहा था। शोशैन फिर इशारा करता है। सभी लोग उस घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं और उनको लगता है कि हमने शैतान को पकड़ लिया। फिर पूरा ट्रैप चालू होता है। कभी तीर निकलती है तो कभी भाले निकलते हैं, कभी आग निकलती है तो कभी कुछ निकलता है, पर शैतान उसको बड़ी आसानी से सभी चीजों से बचता चला आ रहा था और बहुत फुर्ती दिखाते हुए और उन सभी ट्रैपों को बेअसर कर दिया। ट्रैप उसका कुछ नहीं कर पाए। दरअसल शोशैन को ये लग रहा था कि पानी में जितना वो ताकतवर है, जमीन में आके उतना ताकतवर नहीं रहेगा, पर वो पानी में भी उतना ही ताकतवर था जितना वो जमीन में है। और वो पानी का शैतान सभी लोगों को बहुत बेरहमी से मारता है। और यहाँ आता है शोशैन। शोशैन अपने तीरों से हमला करता है, पर उस तीर से वो पानी का शैतान बचता रहता है और ऐसा ट्रैप बनाता है शोशैन कि लास्ट में आके वो पिंजड़े में फंस जाता है। गांव के सभी लोग आके जब देखते हैं तो शोशैन का साथी बोलता है कि शोशैन सही बोल रहा था, ये कोई पानी का देवता नहीं है, ये एक आदमखोर है और इसी शैतान ने हमारे गांव के बहुत से लोगों को मारा है। वो बूढ़े अंकल आते हैं और बोलते हैं, तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो, वो एक पानी का देवता है और वो सबको मार देगा। पर अब अंकल की बात कोई नहीं सुन रहा। सबको पता चल गया है कि अंकल अब झूठ बोल रहे हैं। सभी गाँव वाले शोशैन की बहुत वाहवाही करते हैं और उसको पुकारते हैं, तुम मेरे हीरो हो। तो कोई बोलता है, तुम मेरे भगवान हो। ऐसे करके बहुत सब खुश होते हैं और फिर बारी आती है पार्टी की। दरअसल आज पार्टी रखी जा रही है इस शैतान को पकड़ने की वजह से, और पार्टी में सभी लोग नाचते हैं, खाते हैं, कूदते हैं। और शोशैन लेन से बोलता है, मुझे तुमसे शादी करनी है, और लेन भी मान जाती है। लेन बोलती है, मेरा कोई नहीं है, अब तुम मेरे हो बस। सीन शिफ्ट होता है। अंकल उस शैतान के पिंजड़े के पास बैठे हैं और उनको नींद आ रही है। जब उनकी आंखें खुलती है तो पिंजड़े में कोई नहीं, दरअसल पिंजड़े के बाहर आ गया अब शैतान। जब अंकल पीछे पलट के देखते हैं तो वो शैतान उनके पीछे खड़ा होता है और उससे बहुत माफी मांगते हैं अंकल, पर वो शैतान उनके कंधे में हाथ रख के दूसरे कंधे में हाथ रख के बीच से फाड़ देता है। शैतान फिर उस पार्टी में जाता है। उस पार्टी में सभी लोग ज्यादातर शराब पिए थे और सभी नशे में थे। शैतान इस चीज का फायदा उठाता है और सभी लोगों को बेरहमी से मारता है और बहुत लोगों को मारते हुए एक आदमी को खा रहा होता है। तभी पीछे से शोशैन का भाई उसको कोई खाने की चीज मारता है और बोलता है, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम चाहे जितने बड़े शैतान हो। फिर उसके भाई को वो शैतान बहुत मारता है और लास्ट में मार देता है जान से। सुबह होती है। शोशैन वहाँ आता है और बहुत अफसोस करता है इतनी लाशें देख के और बोलता है, मैं उस शैतान को नहीं छोड़ूंगा। अब बारी आती है उस शैतान के मरने की। सभी लोग तैयार हैं उस शैतान को मारने के लिए। पूरा गांव शोशैन की मदद करने के लिए तैयार है। शोशैन उस बोट से नदी चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ उस शैतान को मारने की तैयारी करता है। शोशैन एक बांस की बनी नाव में खड़ा होता है और जाके पानी में देखता है अंदर, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चारों तरफ पानी में कंकाल हैं और लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। शोशैन ये सब देखता है। सामने उसके वही शैतान खड़ा है और शैतान के सामने शोशैन खड़ा है। शोशैन अपने भाले से उसके ऊपर हमला करता है, पर वो भाले को पकड़ लेता है और अपनी ताकत से शोशैन को ऊपर फेंक देता है। शोशैन उस राफ्ट में आके गिरता है और उसके ऊपर शैतान हमला करता है। तभी उसके सभी लोग शोशैन को अपनी तरफ घसीट लेते हैं और शोशैन अब नाव में आ जाता है और वो शैतान भी नाव में आ जाता है और आपस में बहुत लड़ाई होती है। और जैसा पहली बार हुआ था वैसा फिर अभी हो रहा है। उस शैतान को कोई नहीं मार पाता और वो पानी का शैतान किसी को अपने पंजे से मारता है तो किसी को पानी में धक्का देता है और किसी को जान से ही मारता है। ऐसा वो सभी के साथ कर रहा होता है और उसकी फुर्ती पहले से ज्यादा हो गई थी। उसको कोई टच तक नहीं कर पा रहा था। और जब शोशैन उसके ऊपर हमला करता है तो शोशैन भी उसके सामने नहीं टिक पाता। वो शोशैन के ऊपर ही भारी पड़ रहा था। सभी लोग सोचते हैं क्या करे क्या ना करे, हम आखिर इसको कैसे मारेंगे। तभी दो लोग उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको जमीन में पटकते हैं। शोशैन उसके सीने में आके बहुत से वार करता है और उस जानवर को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है, पर उसको ज्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता और वो अपने हाथों की ताकत से उन दोनों को दूर फेंकता है और खड़ा हो
जाता है फिर से। लेन सुसैन के पास आती है और बोलती है तुम इसको नहीं मार सकते, ये हम सबको मार देगा। और फिर वो शैतान सुसैन को मारने के लिए उसकी तरफ उछलता है और लेन उसके ऊपर आ जाती है और सुसैन अपनी तीर से उसके सीने में फिर हमला कर देता है। शैतान फिर जख्मी होकर जमीन में गिरता है। फिर बोट के 2 लोग उसको पकड़ लेते हैं। तभी शैतान अपनी तीर निकाल के उन लोगों की पीठ में इतने जख्म करता है कि आखिर में वो लोग मर ही जाते हैं। लेन फिर एक लकड़ी का टुकड़ा उठाती है और दौड़ते हुए उस शैतान के सीने में जाके घोंप देती है और शैतान और भी जख्मी हो जाता है, पर फिर वो खड़ा हो जाता है और लेन को अपने हाथों से पटक देता है। लेन दूर जाके गिरती है। सुसैन ये सब देख रहा होता है और अपने पिता का और गांव वालों का, लेन के पिता की मौत, सभी की मौत वो सोच रहा था और उसको ताकत भी मिल रही थी। सुसैन उस शैतान को हवा में ही रोक लेता है और फिर अपनी तीर से हमला करता रहता है और इतना मारता है उसको कि वो बहुत जख्मी हो जाता है और मारते हुए वो सभी की मौत भी सोचता है। उस शैतान ने सभी को कितनी बेरहमी से मारा। तभी वो शैतान को पकड़ के पानी में गिर जाता है। लेन बहुत अफसोस करती है और सोचती है सुसैन तो अब मर जाएगा। पानी में हम देखते हैं बहुत सारा खून है। लेन ये देख के बहुत रोती है। फिर पानी से निकलती है उस शैतान की शक्ल, वो देखता है और फिर उसके हाथ निकलते हैं। दरअसल वो हाथ सुसैन के थे। सुसैन अपने हाथों में उसकी गर्दन पकड़े था और फिर वो बाहर आ जाता है नाव में। ऐसे ही कहानी का अंत होता है। वो शैतान भी मारा जाता है जिसने सभी गांव लोगों को मारा। सुसैन फिर लेन को लेके नदी के किनारे आता है। सुसैन को वो मरे सभी लोग दिखते हैं, शैतान ने जिन लोगों को मारा था और जो लोग सुसैन के साथ उस शैतान को मारने के लिए आए थे वो लोग भी दिखते हैं। दरअसल शैतान को मारते हुए सुसैन एक बहादुर इंसान बन गया था, तभी सभी लोग उसको दिख रहे थे। अगर बहादुर आप भी हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि हमें कौन सी पिक्चर देखनी है। अगर आपको ऐसी मूवी और देखनी है तो आप आई बटन में भी देख सकते हैं। और मैंने सलार को भी एक्सप्लेन किया है, आखिर उसकी स्टोरी कैसी हो सकती है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है पूरी वीडियो के साथ। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें ये बताएं कि आपको कौन सी मूवी देखनी है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।